हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि अग्रीसेन लिमिटेड ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर, कि 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले पब्लिक में क्या किया बच्चों, इशू किए। एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। फिर कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 41,000। अब देखो इश्यू तो किए थे 20,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 41 के लिए, तो हम क्या बनाएंगे, वही एनालिटिकल टेबल। अब कह रहा है शेयर कैसे अलॉट किए, कह रहा है 3,000 शेयर मांगने वालों को तो कोई शेयर नहीं दी, तो 3,000 वालों को क्या दिए, निल। एप्लीकेटेड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव और यूज ऑफ अमाउंट क्लियर कह रहा है पैसे को कॉल तक यूज कर सकते हैं, तो बेटा एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और रिफंड। 3,000 मांगने वालों को कुछ नहीं दिए। फिर कह रहा है 10,000 वालों को 100%, यानी 10,000 मांगने वालों को पूरे 10,000। 12,000 मांगने वालों को 50%, इसका मतलब 12,000 मांगने वालों को 50% यानी 6,000, और 16,000 मांगने वालों को 25% यानी 4,000। 16,000 का 25% 4,000, टोटल लगाइए, ये हो गया 41,000 और ये हो गया 20,000 शेयर्स। अब आता है अमाउंट रिसीव्ड। बेटा 3 रुपए के हिसाब से यहाँ कितने आए, 9,000, यहाँ 10 3 जा 30, 12 3 जा 36 और 16 3 जा 48,000, ये आ गया 1,23,000। अब आता है इस पैसे का, ये तो है पैसा आया। अब बात करें पैसा आना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, बेटा इनको तो शेयर ही नहीं दिए, तो इनसे तो पैसे ही नहीं आने चाहिए थे, इनके पैसे लौटा दो। फिर इनकी बात करो, इनसे कितने आने चाहिए था, 10 3 जा 30, 30 आए, 30 आने चाहिए था, तो आगे बचे ही नहीं। फिर इनकी बात करो, इनसे 6 3 जा 18 ही आने चाहिए थे, जबकि आए कितने हैं, 36, तो बचे हुए 18 हम कहाँ काम में ले लेंगे, अलॉटमेंट पर एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कहीं मांगने से ज्यादा तो यूज नहीं कर रहे, तो बेटा 6 × 4 24 मांग रहे हैं, एडवांस कितने 18, तो हम 18 यूज कर लेंगे। उसके बाद पैसा बचा ही नहीं, लौटाने का प्रश्न ही नहीं है। यहां आपसे 4 3 जा 12 आने चाहिए थे, जो एडवांस आया है यहाँ काम में लेंगे। अब 48 में से 12 गए तो कितने बचे, 36, पर 36 थोड़ी यूज करेंगे, हम देंगे मांग कितना रहे, तो बेटा 4 4 जा 16, तो 16 यहाँ काम में ले लेंगे। फिर बचे हुए पैसे में 4 3 जा 12, यहाँ भी काम में ले लिया, फिर भी 8,000 बच गया, माइनस करके देखो तो ये 8,000 हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। इस तरीके से ये रिफंड कितना हो जाएगा, 17,000 टोटल लगा लेंगे। पहली एंट्री इससे और दूसरी इन सब से। आप जर्नल एंट्री करेंगे, क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है कि किसी ने पैसे नहीं दिए, तो आप देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, इससे 1,23,000। सेकेंड एंट्री इन सबसे, तो बैंक अकाउंट DR कितना, 1,23,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये वाला, और फर्स्ट कॉल के लिए टू कॉल इन एडवांस, ध्यान रखना कॉल के पैसे के लिए कॉल इन एडवांस वर्ड यूज करेंगे, और जो लौटा दिया उसके लिए बैंक। नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा अलॉटमेंट, कॉमा कॉल इन एडवांस एंड एक्सेस मनी रिफंड, एक्सेस मनी रिफंड। उसके बाद क्या मांगेंगे बच्चों, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 4 रुपए के हिसाब से बेटा 20,000 × 4, तो कितने हो गए, 80,000। 80,000 में से एडवांस कितना आया हुआ है, 34, तो आप मुझे बताइए मिलेगा कितना, 46, तो बैंक की एंट्री कितने से हो जाएगी, 46,000 से, तो बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 46,000। फिर क्या मांगोगे, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 3 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पर कितने मांगोगे, 60,000। अब आपको बताया कॉल इन एडवांस वहां CR था, तो यहाँ क्या होगा, DR, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप मुझे बताइए मांग रहे हो 60,000, 12,000 एडवांस आया हुआ है, तो पैसा कितना मिलेगा, 48,000। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा कि किसी ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एक बार टेबल फिर से देखते हैं, एप्लीकेटेड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड एंड यूज ऑफ अमाउंट। एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर,
फर्स्ट कॉल पर, और रिफंड फर्स्ट कॉल पर पैसा तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया हो। क्लियर, इस क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट टू बी यूटिलाइज टिल फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तक पैसा काम में ले सकते हैं, तो हम फर्स्ट कॉल में पैसा काम में लेंगे। अब 3000 शेयर मांगने वालों को हमने कोई शेयर नहीं दिया, 10,000 मांगने वालों को पूरे 10,000 दिए, 12,000 मांगने वालों को 50% यानी 6,000, और 16,000 मांगने वालों को 25% यानी 4,000। अमाउंट रिसीव बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, 12 3 जा 36 एंड 16 3 जा 48। टोटल कितना पैसा आया? 1,23,000। ये है पैसा आया। अब बात करें पैसा आना चाहिए था, इनसे पैसा ही नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमने इनको शेयर ही नहीं दिए, तो इनके आए हुए पैसे क्या कर देंगे? रिफंड। इनकी बात करें, इनसे आने चाहिए थे 10 3 जा 30, 30 आए, 30 आने चाहिए थे, तो कोई पैसा नहीं बचा। इनकी बात करें तो इनसे आने चाहिए थे 6 3 जा 18, जबकि आए कितने? 36। बचे हुए 18 आगे काम में लेंगे, लेकिन मांगने से ज्यादा काम में नहीं लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 6 4 जा 24, मांग रहे हैं 24, एडवांस है 18, तो आराम से पूरे 18 काम में ले लो, पैसा बचा ही नहीं, लौटाने का कोई काम ही नहीं है। इनसे बात करें तो 4 3 जा 12 आने चाहिए थे, कितने एडवांस हो गए? 36। एडवांस कितने हो गए बच्चों? 36। इस 36,000 में से पहले अलॉटमेंट पे काम में लो, तो 4 4 जा 16, ये 16 हमने अलॉटमेंट पे काम में ले लिए, फिर कितने बच गए? 20। इस 20 में से फिर फर्स्ट कॉल पे भी काम में लो, तो 4 3 जा 12, हमने 12,000 फर्स्ट कॉल पे भी काम में ले लिए, तो बचे हुए 8,000 हम क्या कर देंगे? और रिफंड। इस तरीके से ये रिफंड किया जाएगी, यानी मांगने से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जितना मांग रहे हैं उतना यूज करेंगे, और फिर भी बच रहा है तो आगे यूज कर लेंगे। आगे यूज करने के बाद में पैसा बच रहा है तो हम उस अमाउंट को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। और फर्स्ट एंट्री इससे और सेकंड एंट्री इन सारों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि अ कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कि एक कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले पब्लिक में क्या किए? इशू किए। 30 रुपए एप्लीकेशन पर है, 50 रुपए अलॉटमेंट पर है, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम भी है, तो 40 + 10, और बचा कुछ फर्स्ट कॉल पे यानी 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर है। कह रहा है एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ गई, यानी यहां पर भी इशू कितने किए थे? 25,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई? 60,000 के लिए, यानी वही ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। टेबल बनेगी तो एप्लीकेटेड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, फिर यूज ऑफ अमाउंट एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, और बचा हुआ रिफंड फर्स्ट कॉल पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि बोला नहीं है। बिना बोले पैसा केवल अलॉटमेंट तक यूज होता है और फिर लौटा देते हैं। कह रहा है 10,000 शेयर एप्लीकेंट को कोई शेयर नहीं दिए, तो 10,000 वालों को निल, तो बचे 50,000 को कितने दे देंगे? 25,000। अब आ जाओ अमाउंट रिसीव, 10,000 इंटू 30 3 लाख, और 50,000 इंटू 30 15 लाख, यानी टोटल पैसा कितना है? 18 लाख। अब है आना चाहिए था बेटा, इनको तो शेयर ही नहीं दिए तो इनसे तो पैसा ही नहीं आना चाहिए था, तो इनका पूरा पैसा क्या कर देंगे? लौटा देंगे। इनकी बात करें तो इनसे कितना आना चाहिए था? 25 इंटू 30 750, तो बचे हुए 750 को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। मांगने से ज्यादा यूज कर नहीं सकते, लेकिन आप देखो 50 रुपए के हिसाब से अगर आप मांगोगे तो यहाँ तो आप ज्यादा मांगोगे तो 12,50,000, और एडवांस कितना है? 750, तो आराम से 7,50,000 हम क्या कर सकते हैं? अलॉटमेंट पर यूज कर सकते हैं। तो पहली एंट्री इससे और दूसरी इन सबसे। जनरल एंट्री कर लीजिए। फर्स्ट एंट्री इससे बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और टू बैंक। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी रिफंड। उसके बाद क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, कितना? 25,000 इंटू 50। फिर इसमें 25,000 शेयर्स पर 40 रुपए तो कैपिटल के हैं, और 25,000 इंटू 10 रुपीज का के हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के है।
तो टोटल कितने मांग रहे हैं 12,50,000। 12,50,000 में से आपको पता है टेबल में देख लो 750 एडवांस आए हुए हैं, तो पैसे कितने मिलेंगे 5 लाख। तो बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। अब क्या मांगेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा कितने पैसे हो जाएंगे 30 रुपए के हिसाब से 7,50,000। और अब क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि गणेश एक ऐसा बंदा है जिस पास 250 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं 250 शेयर, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो मुझे बताइए 250 शेयर पर 30 रुपीज के हिसाब से पैसे नहीं आए तो कितने पैसे नहीं आए 7,500। अब जब 7,50,000 में से 7,500 रुपीज नहीं आए तो आ कितने जाएंगे 7,42,500। एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना कॉल इन एरियर की अगर आप एंट्री करना चाहो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कॉल इन एरियर की एंट्री करना जरूरी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। क्या होगी बैंक अकाउंट डीआर 7,42,500, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर 7,500 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,50,000 से। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा।